आप सभी को जय मसीह की। मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ और मैं फास्टिंग की शुरुआत होने वाली है, उपवास काल आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने छोटा सा एक अपने जो मन के विचार हैं वो मैं रखूं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारी जो फास्टिंग शुरू हुआ करती थी, शुरू में नई जगह पे सन 325 में निकिया में सबसे पहले 40 दिन की प्रार्थना की शुरुआत हुई थी। उपवास हम भी रखें, अपने को दीन और नम्र करें, क्योंकि उस टाइम यहूदी लोग अपने आप को बदलने के लिए, अपनी रूह को बदलने के लिए, अपने आप को पापों का अंगीकार करने के लिए ये रखा करते थे। तो हम भी उसकी नज़दीकी में आए और पिछले साल भी मैंने इसके बारे में बोला था कि हम अपनी ज़ुबान का, अपनी कान का, अपनी आँखों का सबसे उपवास रखें, क्योंकि इन सब से उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिल का, समझ का, सोच का उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी वही बातें हैं, हम बदले नहीं हैं, हम वही हैं, हम वैसे ही हैं। इन दिनों कोरोना काल में बहुत परेशानियां हुई हैं, तो हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और वचन में भी लिखा है इस प्रकार से, एजरा 8 का 21 में भी लिखा हुआ है कि हम जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर से कबूल करता है। हम उपवास करें, रोज़ा रखें, कुछ भी बोल सकते हैं, रोज़ा बोल सकते हैं, उपवास बोल सकते हैं, फास्टिंग बोल सकते हैं। जब फास्टिंग प्रे होती है, रोज़ा के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो वो हमें जल्दी मिलता है, जल्दी कबूल होता है। एजरा में जैसे लिखा हुआ है, जैसे एजरा ने अगुवाई करते समय बताया था, तब मैंने वहाँ अर्थात नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र उससे अपने अपने बाल बच्चों और अपनी सारी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें, उसके सामने दीन हो जाएं। एजरा 8 में भी इस प्रकार से लिखा है, 8 के 23 में, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तो प्रार्थना की गंभीरता को समझें कि ये नहीं कि वो उपवास रख रहा है, वो फास्ट है तो मैं भी फास्ट में हूँ, वो फास्टिंग प्रे कर रहा है तो मैं भी करूँ। प्रार्थना की जो गंभीरता है उसको समझें मेरे प्रियो, और अपने आप को आज से ही तैयार करें कि हम कल उपवास करेंगे। तो आज से ही हमारी शुरुआत उपवास अपने मन से शुरुआत कर देनी चाहिए, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। प्रार्थना की गंभीरता को समझें, उपवास के साथ परमेश्वर के नज़दीक जाएं, उसके सम्मुख जाएं, प्रार्थना ले जाएं अपनी। हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा वो। आमीन। क्यों करें उपवास? हमारे मन में ये विचार आता है कि हम उपवास क्यों करें उपवास का अर्थ ये है, उपवास क्यों किया जाता है? उपवास का मतलब ही शोक करना होता है। उपवास का मतलब हम किसी के लिए शोक कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के उस शोक में शामिल हैं जो 40 दिन उन्होंने अपने आप को 40 दिन जो शैतान के साथ रहे, जो जंगल में पहाड़ों पर भटकते फिरे। आज हम उनकी बातों में, उनकी यादों में, उसमें शोक में हम शामिल हैं। तो और हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु को दे दें और उसके साथ उसमें लौ लगा कर के प्रार्थना करें। और हम सोचते हैं हम किसके लिए उपवास रखें, तो प्रण करें कि जब भी उपवास रखें तो अपने लिए नहीं, वरन दूसरों के लिए हमें उपवास करके दूसरों के लिए मांगना चाहिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और अपने बच्चों के लिए, और वो जो ज़रूरतमंद हैं, सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना मांगें। इससे प्रभु हमें और उन सब को बहुत आयत की आशीष देते हैं। आमीन। हमने दानियल में पढ़ा,
दानियल में आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 9 का 3 में पढ़ के देखिए कि तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहन के राख पे बैठ के वरदान मांगने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि ये जो टाट पहनना, राख पे बैठना, ये सब हमारा क्या है? ये एक शौक मनाने का तरीका है। हम अपने सारे उन अच्छे कामों से जो हमें लग्जरी मिलता है उससे हटके हम एकदम साधारण जीवन जिएं और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अपने लिए कोई और कर लेगा, लेकिन हम अपनों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। वो जल्दी सुनी जाती है उपवास के साथ। अपना मन फिराएं और अपने आप को खुदा को सौंप दें पूरी तरीके से। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें देगा और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज से ये शुरुआत कर दें कि आप आज से उनके हैं, उनको समर्पित हैं। आपने अपने आप को उनको दे दिया है मेरे प्रियो। आप पूरी तरीके से इसी तरीके से उपवास करते रहें और उसमें लौलीन रहें। आपने देखा है कि हम जब किसी शैतान के काम में रहते हैं तो हम पर वो उदासी छा जाती है, वो एक भयानक सा रूप हमारा होने लगता है। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, जैसे मूसा सीनै पर्वत से जब आ रहा था, तो जब परमेश्वर से मिल के आ रहा था तो उसके चेहरे पे एक चमक थी, वैसे ही हमारे भी चेहरे पे चमक आ जाए, हमारा भी चेहरा उसके नूर में चमकने लगे, तो हमें चाहिए कि हम उसकी नज़दीकी में आएँ और उससे प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें, हमारे परिवार को अनंत काल का जीवन दे। और हम सब की प्रार्थनाओं में आप सब याद रहते हैं और आप सबकी प्रार्थना में भी आप मुझे याद रखें, हमारे परिवार को, हमारे स्वास्थ्य को भी याद रखें। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे इस ज्योति जीसस होम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का, और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।